दोस्तों, पारस पूरी तरह परेशान हो चुकी होती है। वह आफताब को साफ शब्दों में कह देती है, अपनी हद में रहो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी असलियत क्या है। दूसरी तरफ ज़वार उसे भरोसा दिलाता है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह उसकी मदद के लिए तैयार है। वह पारस को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और कहता है कि आज वह सारी सच्चाई उसके सामने रख देगा। पारस जल्दी से घर से निकलती है, लेकिन रास्ते में आफताब उसका रास्ता रोक लेता है और पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। पारस बिना कोई जवाब दिए सीधे रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां ज़वार पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दूसरी ओर आफताब को शक हो जाता है कि पारस ज़वार से मिलने गई है, इसलिए वह बेजाद साहब के आदमियों को लेकर तुरंत वहां पहुंच जाता है। रेस्टोरेंट में ज़वार पारस को बताता है कि उसने आफताब के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और अब उसकी शादी उससे कभी नहीं होगी। तभी आफताब गुस्से में अंदर आता है और अपने लोगों को ज़वार पर हमला करने का आदेश दे देता है। देखते ही देखते ज़वार की बेरहमी से पिटाई होती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। यह सब देखकर पारस अपना आपा खो बैठती है। वह आफताब को जोरदार थप्पड़ मार देती है। गुस्से से बौखलाया आफताब पारस को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर बेजाद साहब के घर ले जाता है। वहां पहुंचकर वह पारस की शिकायत करता है, लेकिन पारस रोते हुए अपने पिता से कहती है कि ज़वार के पास आफताब की सारी सच्चाई के सबूत हैं और उन्हें तुरंत बुलाया जाए। यह सुनते ही आफताब के होश उड़ जाते हैं। बेजाद साहब तुरंत अपने आदमियों को ज़वार को लाने का आदेश देते हैं। घायल होने के बावजूद ज़वार वहां पहुंचता है और आफताब के खिलाफ सभी सबूत बेजाद साहब के सामने रख देता है। जैसे ही बेजाद साहब सबूत देखते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाकर आफताब को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। आफताब हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह पारस से प्यार करता है, लेकिन बेजाद साहब उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं कि उसे पारस नहीं, उसकी दौलत चाहिए थी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है और आफताब को गिरफ्तार करके ले जाती है। इस घटना के बाद बेजाद साहब का भरोसा ज़वार पर पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है।